हेलो गाइस, मैं डॉक्टर बबली आप सभी का इंडियन एग्री कोर्स चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम आपके लिए फिर से लेके आए हैं सीरीज नंबर 4 फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसडीओ एंड एडीओ मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन ऑफ जनरल एग्रीकल्चर। लेट्स स्टार्ट। The objective of extension education is the right answer is to promote the income of the farmer. इसके अंदर सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव है वो कवर हो जाते हैं। राइट यूज ऑफ देयर अवेलेबल रिसोर्सेज, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड बेटर फैमिली लिविंग। Principle of extension education is the right answer is learning by doing. The first KVK was established in 1974. कृषि विज्ञान केंद्र सबसे पहले एस्टेब्लिश हुआ था 1974 में। इसका राइट आंसर है कहाँ पे? पांडिचेरी में, अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, जो कि अभी कोयम्बटूर में है। Cooperative society is basic institution for the right answer is socio-economic growth of the villagers. Radio mass medium is the one way without instant audience response. इसका ये right answer है। Which one of the following correctly matched? The right answer is इटावा पायलट प्रोजेक्ट, जो कि अल्बर्ट मेयर ने स्टार्ट किया था इन 1948 में। जो सेवाग्राम प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किया था बाय दी गांधी जी इन 1936 में। ये जो विनोबा भावे है इसके द्वारा ये स्टार्ट नहीं किया गया था, तो ये क्या है? रॉन्ग आंसर है। इसके साथ क्या होना चाहिए? गांधी जी 1936। नेक्स्ट जो है वो है ग्रो मोर फूड कैंपेन। ये स्टार्ट किया था बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1948 के अंदर। और जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है वो स्टार्ट हुआ था 1904 में। The purpose of extension evaluation is to identify the weak point, to identify the strong points and to identify the gaps and errors. ये सभी points consider किए जाते हैं। तो इसका right answer क्या हुआ? D, to identify all the above. Which one of the following rural development project was launched before independence? The right answer इसका क्या है? कौन सा प्रोजेक्ट सबसे पहले इंडिपेंडेंस से पहले लॉन्च किया गया था? वो है कोऑपरेटिव मूवमेंट इन 1904 में। जो इटावा पायलट प्रोजेक्ट है वो नवंबर 1948 के अंदर लॉन्च किया गया था। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया गया था 2 अक्टूबर 1952 में। नेशनल एक्सटेंशन सर्विस का हम जो कमिंग स्लाइड्स हैं उनमें बात करेंगे। Which one of the following 4 sources of communication do you consider most credible for non-progressive or remote village situation? The right answer is radio. The basic unit क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ डेवलपमेंट अंडर IRD प्रोग्राम इज। IRD क्या है? ये एक इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है और इसकी जो बेसिक यूनिट है वो है फैमिली। फर्स्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड एट, वो प्लेस का नाम क्या है? पंतनगर। उस यूनिवर्सिटी का नाम है GB पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। ये 1960s के अंदर एस्टेब्लिश की गई थी। Which one of the following is the elements of communication process? द राइट आंसर क्या है? पहले हमारे पास सोर्स होना चाहिए, वहां से फिर मैसेज जनरेट किया जाता है, फिर उसको चैनल के थ्रू स्प्रेड किया जाता है और फिर वो तब तक रिसीवर के पास जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हुआ? सी। NEC जिसका पूरा नाम क्या है? नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। NEC in India was initiated on, the right answer is D, 2 October 1953. Extension education is option A discipline, option B a profession, option C both discipline and profession. The right answer is both discipline and profession extension education के अंदर include किया जाता है।
Which of the following is not the form of social interaction? The right answer is coordination. In case of diffusion of innovation, the overt behavior means the right answer is adoption और rejection. या तो उसको adopt करें या फिर उसको reject करें. मॉइस्चर कंटेंट इन हे, जब लीन पीरियड होता है, जिस टाइम पे जो ग्रीन फोडर है वो एनिमल्स के लिए अवेलेबल नहीं होता, उस टाइम के लिए हे और सिलेज बनाया जाता है। तो हे के अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है वो 15 से 20% होना चाहिए, जो रिकमेंडेशन है। अगर इससे ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट होता है तो उसके अंदर जो मोल्ड है उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। Which one is not the mode of radio broadcast? The right answer is lecture. General meeting are broadly the meeting of. The right answer is D. Heterogeneous participation. Which is the traditional media of communication in villages? The right answer is रामलीला। रामलीला के थ्रू जो ट्रेडिशनल मीडिया के तौर पे रामलीला को यूज किया जाता था ताकि लोगों में जो कम्युनिकेशन है वो इजीली हो सके। TDN इन लेग्यूम फोडर इज, TDN क्या है? टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट्स हैं, वो लेग्यूम फोडर में 30 to 40% पाए जाते हैं। ड्यूरेशन ऑफ ऑयस्टर्स इन गोट इज, द राइट आंसर इज 24 to 48 आवर्स। जो ऑयस्टर्स है वो क्या एक सीरीज है फिजियोलॉजिकल इवेंट्स की, क्या है? सीरीज है फिजियोलॉजिकल इवेंट्स की जो अकर होती है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ईस्टस, और ईस्टस क्या है? द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिसेप्टिविटी। The size of carving box is, the right answer is 100 to 150 square feet, इतना साइज उसका recommended है। Nutrient conversion efficiency for milk production of a dairy cow is, the right answer is 38%. Biggest and majestic goat breed in India, the right answer is Jamnapuri. Nutrient conversion efficiency for goat is, the right answer is 45 to 41%. फीड कन्वर्जन रेशियो, जिसमें क्या होगा? केजी फीड होगा पर केजी लाइव वेट ऑफ द ग्रेन इन पिग इज, द राइट आंसर इज 3 केजी। बेस्ट टाइम फॉर कास्टेशन इन गोट, जो कास्टेशन है वो क्या एक डिस्ट्रक्शन और रिमूवल ऑफ द टेस्टिकल्स ऑफ द मेल, उसको हम कास्टेशन बोलते हैं। और गोट के अंदर जो कास्टेशन का बेस्ट टाइम है वो है जब गोट 2 to 4 वीक्स क्या हो? ओल्ड हो। केमिकल यूज्ड फॉर डीहॉर्निंग, डीहॉर्निंग क्या है? इज द रिमूवल ऑफ द हॉर्न्स फ्रॉम द कैटल। इसका जो राइट आंसर है उसके लिए कौन सा केमिकल यूज किया जाता है डीहॉर्निंग के लिए? कास्टिक पोटास। लार्ज व्हाइट हॉक्सायर इज ए ब्रीड ऑफ, द राइट आंसर इज पिग। गेस्टेशन पीरियड फॉर द स्वाइन, गेस्टेशन पीरियड क्या होता है? द टाइम इन विच ए फीटस डेवलप एंड बिगिनिंग विद द फर्टिलाइजेशन एंड एंडिंग एट बर्थ। इसका जो राइट आंसर है गेस्टेशन पीरियड कितना होता है स्वाइन के अंदर? 114 दिन। प्यूबर्टी इन पिग्स कम्स एट, प्यूबर्टी का मीन क्या है? द एज एट विच द फीमेल और मेल गोनेड्स बिकम कैपेबल ऑफ रिलीजिंग द गैमेट्स, और इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है पिग्स के अंदर? 6 से 8 महीने। Estrus cycle in pigs, the right answer is 21 days. Best method of milking is, the right answer is full hand. The B horizon is absent in, mainly जो soil है soil के अंदर 3 horizon present होते हैं, origin A, origin B and origin C। तो जो ओरिजन ए है, बी है और सी है, लेकिन ये तो होता है नॉर्मल सॉइल के अंदर। लेकिन अगर सॉइल फर्टाइल हो, जैसे फॉरेस्ट लैंड की सॉइल है वो अपर लेयर बिल्कुल फर्टाइल होती है, तो ए होरिजन के ऊपर भी एक होरिजन होता है जिसपे बहुत ज्यादा ह्यूमस होता है, वो है ओ होरिजन। तो ऐसी कौन सी सॉइल है जिसके अंदर बी होरिजन एब्सेंट होता है? तो वो राइट आंसर है ब्लैक सॉइल्स। Leghorn is the Mediterranean class. Rhode Island Red is a native of England.
soil order have highest area in India? The right answer is incepti soils. Which rock is volcanic in native? The right answer is basalt. Most dominant mineral in earth crust? The right answer is feldspar, जिसका ये केमिकल फॉर्मूला है. और जो सेकंड नंबर पे है वो है क्वार्ट्स और थर्ड नंबर पे है मिका. ड्रिस. ड्रिस इज एप्लीकेबल फॉर. ड्रिस क्या है? एक डायग्नोसिस एंड रिकमेंडेशन इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो कि यूज किया जाता है फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्लांट टिश्यू एनालिसिस. और प्लांट टिश्यू का एनालिसिस किस लिए किया जाता है? फॉर द प्लांट न्यूट्रिएंट नीड्स, कितनी रिक्वायरमेंट है उनके लिए, जिसको हम ड्रिस बोलते हैं. और ये ड्रिस मेनली किन क्रॉप्स के लिए ये यूज किया जाता है? ये लॉन्ग ड्यूरेशन जो क्रॉप है उनके लिए ये सिस्टम यूज किया जाता है. सल्फर कंटेंट इन परसेंटेज इन पोटासियम सल्फेट. द राइट आंसर इज 17%. The dominant spectral color in soil indicates. mainly value, hue and chroma को यूज किया जाता है जो इसके कलर को इंडिकेट करता है. तो जो वैल्यू इंडिकेट करता है वो लाइट और डार्कनेस ऑफ कलर इंडिकेट करता है. ह्यू इंडिकेट करेगा डोमिनेंट स्पेक्ट्रल कलर को और क्रोमा इंडिकेट करता है द प्योरिटी ऑफ द कलर. The specific heat is higher in. The right answer is humus. Rocks formed by the solidification of molten magma at the surface of the earth are known as. The right answer is igneous rocks, जिसमें एग्जाम्पल में इंक्लूड की जाते हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट एंड गैब्रो, जो मोस्ट इंपोर्टेंट रॉक्स हैं. जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं उनकी प्रोसेस कैसे है? फॉर्म्ड फ्रॉम इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स. लेकिन जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो केवल इग्नियस जो रॉक्स हैं उनसे बनती हैं और बाय द कंसोलिडेशन ऑफ द फ्रेगमेंट्री रॉक मटेरियल्स. Chemical formula of pyrite reclamant is. The right answer is iron disulfide. Maximum nitrification occurs at. The right answer is 20% ऑक्सीजन. और इसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 30 डिग्री सेल्सियस. अगर 30 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर जाता है तो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस बिल्कुल स्लो हो जाती है. Iron is an important component of enzyme. Option A, nitrite reductase, nitrate reductase and nitrogenase. The right answer is all of these. For nitrification process, optimum pH is. The right answer is 8.5. 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, pH 8.5. तो इस पे जो नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस है वो बिल्कुल फास्ट होती है. The last question is biurate in urea applied as a foliar spray in citrus fruits should not be more than. जो बायोयूरेट है उसकी जो अमाउंट है यूरिया में किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए? 0.25% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. जो यूरिया है, यूरिया हैविंग मोर देन 1.2% बायोयूरेट इज वेरी हार्मफुल फॉर पाइनएप्पल, सिट्रस, टोबैको एंड कॉफी, क्योंकि ये बायोयूरेट के कंटेंट से बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं. लेकिन अगर बायोयूरेट की जो अमाउंट है, कंटेंट है, अगर हम कंसंट्रेशन 0.5 टू 0.8% यूज करते हैं तो वो फोलियर स्प्रे के लिए क्या है? अप्लीकेबल है. तो थैंक यू गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए. प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें. अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें. थैंक यू सो मच.